जब हमें कांग्रेस को गिराने में टाइम नहीं लगा तो ये 15 साल की पार्टी किसको इसको गिराने में टाइम लगेगा क्या सर? इसको गिराने में टाइम लगेगा हमें? इस्तीफा इसका छीनेंगे, लेंगे नहीं, छीनेंगे। अगर इनने हमें प्यार से इस्तीफा नहीं दिया तो हम सीधी सी बात है इन पे प्रेशर बनाएंगे इंटरनेशनली। जाति धर्म में प्रोटेस्ट नहीं बटा हुआ है, जाति धर्म में सरकार बटी हुई है। आपकी सरकार बटी हुई है जाति धर्म में, उसने किया क्या? जाति और धर्म में तो बातें हम लोगों को मजबूत नहीं है, वो मजबूत नहीं है, वो अपने आप को तेज समझती है, हम लोगों को बेवकूफ। भारत के नागरिकों को कॉकरोच से कंपेयर कर सकता है, उससे गिरा वो कौन है? क्लैरिफिकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तू एजुकेटेड नहीं है क्या? क्लैरिफाई नहीं है तेरे अंदर, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तेरे अंदर, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तेरे अंदर। तुझे हमने इसलिए बनाया था कि तू हमारी मतलब की कहने वाली बात है, हमारा फैसला करवाए, हमको न्याय दे, ये नहीं कि सरकार के तलवे चाटे। आज ना मैं सबसे मांग करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, सबके चैनल के माध्यम से युवाओं से मैं ये मांग करता हूँ कि सारे एक लेटर लिखें और उसे सीधा यूएन डाक के थ्रू भेजें, यूएन जनरल असेंबली में डाक के थ्रू भेजें, ताकि पता चल सके कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, और हिंदुस्तान के स्टूडेंट के साथ, उनके साइंटिस्ट के साथ, उनके बूढ़े बुजुर्ग औरतों के साथ क्या हो रहा है। बदनामी नहीं है सर, ये बदनामी नहीं है। सच छुपाना कभी भी बदनामी नहीं हुआ, सच छुपाना कभी भी किसी देश के लिए बदनामी नहीं हुआ। क्या लगता है इस्तीफा ले पाएंगे? इस्तीफा इसका छीनेंगे, लेंगे नहीं, छीनेंगे। क्योंकि अगर इनने हमें प्यार से इस्तीफा नहीं दिया तो हम सीधी सी बात है इन पे प्रेशर बनाएंगे इंटरनेशनली। कहते हैं बड़ी मजबूत सरकार है, झुकेगी नहीं। सर सुनो मेरी बात, झुका तो पुष्पा भी था, ये तो फिर भी सरकार है। और सीधी सी बात है, सरकार की बात करते हो ना, सरकार की बात, ये सरकार तो बिल्कुल सरकार नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। और डिक्टेटरशिप को सीधी सी बात है खत्म किया जाता है, गिराया जाता है, और ये गिरेगी, चाहे वोट के थ्रू गिरे या सरकारी प्रेशर के थ्रू गिरे, पर ये गिरेगी। 240 वाली में बीजेपी नहीं है, सीटें बढ़ गई। अरे वो बीजेपी सीटें बढ़ाए या कुछ भी बढ़ाए, वो बीजेपी सीटें बढ़ाए या कुछ भी बढ़ाए, लेकिन जब हम वोट ही नहीं देंगे तुम आओगे कैसे? अगर हमने वोट नहीं दिया तुम आओगे, इसका मतलब तुम डिक्टेटरशिप में आ चुके हो। तो यूथ नाराज है फिर मौजूदा सरकार? बिल्कुल सर। आप मुझे बताओ, इनने सिर्फ रिलीजन को मुद्दा बना रखा है। रिलीजन ही देश का मुद्दा है क्या? रिलीजन नहीं चाहिए। रिलीजन, हरे रिलीजन इज अ पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर, नॉट अ पब्लिक मैटर। पब्लिक इज अ पब्लिक मैटर, इज अ सिक्योरिटी, स्टडी, वुमेन सेफ्टी, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके पास वो भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, तो आप कहाँ, आपने कहा कि मतलब की गवर्नमेंट चलाई है? कौन से गवर्नमेंट में हो आप? अगर आपके अंदर इतनी सी भी सेंस नहीं है तो आप अनपढ़, गवार, जाहिल, मेरी नजर में सब कुछ हो आप। तो 20 जुलाई को जो कॉल बुलाई गई है उससे कोई फर्क पड़ेगा लग रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा फर्क। ये जनता जब तक उनको सुनाएगी नहीं, कहते हैं ना बहरे कानों को आवाज की जरूरत पड़ती है। अब एक साथ पूरा हिंदुस्तान जब आवाज देगा ना, तो ये जो नई नवेली पार्टी बनी है ना, क्योंकि 15 साल ही हुए हैं इसको, जब हमें कांग्रेस को गिराने में टाइम नहीं लगा तो ये 15 साल की पार्टी किसको इसको गिराने में टाइम लगेगा क्या सर? इसको गिराने में टाइम लगेगा हमें? 84 की बनी हुई पार्टी, आप नई नवेली 15 साल पुरानी पार्टी बता रहे हैं। सर 84 की बनी हुई पार्टी है ना, जनसंघ से निकली हुई पार्टी है ना। जब जनसंघ नहीं बची तो ये कहां से बचेगी सर? हम इसे भी उखाड़ फेंकेंगे, युवा है, युवा उखाड़ फेंकेंगे। कैसे फेंकेंगे? वोट के थ्रू, इंटरनेशनली प्रेशर के थ्रू। इंटरनेशनल प्रेशर यूएन से बनाएंगे। गाजा में 20,000 बच्चे मर गए, यूएन ने मतलब जरा सा काम नहीं उसका सर। जू नहीं रहेगी। गाजा में 20,000 बच्चे मर गए, उसके जू नहीं रहेंगी। ये आपको जो गोदी मीडिया बता रही है ना, आप वो पढ़ रहे हो। यूएन का रेजोल्यूशन कहता है अगर कोई भी एक बच्चा भी किसी वॉर कॉन्फ्लिक्ट में मरता है ना, तो यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। आपको पता है ये चीज? मेरे फादर आर्मी में थे, मुझे पता है, पीस कीपिंग में थे। आपने युद्ध चल रहा था जब देखा था ना, इजराइल को, जहाजों को भी नहीं जाने दे रहा था। उसी इजराइल का तो सपोर्ट कर रहे थे आप, उसी इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे ना आप। आज करो ना सपोर्ट इजराइल का। इजराइल तुम्हारे मुंह नहीं लगाता इजराइल। लेकिन राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारे सरकार में फैसला वो नहीं होते, रिजाइन नहीं होते। हमारी सरकार में रिजाइन नहीं होते, लेकिन तुम्हारी सरकार में गिरा तो सकते हैं ना। गवर्नमेंट डिमोलिश कर सकते हैं ना। अगर मेमोरेंडम लिया जाए, रेफरेंडम लिया जाए पूरी हिंदुस्तान की जनता का, अगर सर 60% भी मिल गए ना, इनको गिरा देंगे। नहीं, रेफरेंडम कैसे करेंगे? चुनाव से करेंगे ना। रेफरेंडम चुनाव से भी होता है, रेफरेंडम ऐसे भी होता है कि सारी जनता जो होती है एक मत हो जाती है। नेपाल की तरह नहीं, श्रीलंका की तरह। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस चीज को लेके। हम सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं तो तुम्हें सर चीफ जस्टिस जो है ना, जरूरी नहीं चीफ जस्टिस ही हो, हम पुरानी बेंच को बोलेंगे। अरे महाराज, एक वकील गाली देके चला जाता है चीफ जस्टिस को, सर हम पुरानी बेंच को बोलेंगे। मार के चला जाता है। आप समझे नहीं? हम इन सरकार के जो चाटुकार लोग हैं ना, हम उनसे नहीं बोलेंगे। हम उनसे बोलेंगे जिनका रिजाइन पहले हो चुका है, और उन्हीं से बोलेंगे कि वो एक मैंडेट दे। क्योंकि सीधी सी बात है, इस सुप्रीम कोर्ट में अब वो चीज नहीं रही, वो स्टेबिलिटी नहीं रही जो इस देश को चाहिए। लेकिन पावर कुर्सी की होती है, जो चीफ जस्टिस कुर्सी पे नहीं है उसका वैल्यू नहीं है ना, जो प्रेजेंट है उसका सर वैल्यू है, वैल्यू है।
आपने अगर स्टेट ऑफ कोलकाता वर्सेस इंडिया का वो देखा हो तो आपको पता चल जाएगा। जस्टिस, इसमें भी जस्टिस मिला है, इसमें भी ये हुआ है। ये कहने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को माना है कि अगर बिना किसी लेजिस्लेटिव और बिना किसी गवर्नमेंट के अगर मैंडेट लिया जाए किसी भी, जैसे हम कश्मीर का मैंडेट ले रहे हैं, पीओके का मैंडेट ले रहे हैं, वैसे भी हम मैंडेट ले सकते हैं। चीफ जस्टिस के बिना एक चुनाव आयोग बन जाता है जिसमें बदल दिया कानून, उसमें ना विपक्ष कर पा रहा कुछ, ना और कोई कुछ कर पा रहा। सर हम चुनाव आयोग को भी बदल सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अब जब आप यूएन जनरल काउंसिल में जाओगे ना, यूएन जनरल काउंसिल में महाराज वो तो बदलने की बात है, जाति और धर्म में प्रोटेस्ट बटा हुआ है। आपने 11 दिन में अन्ना हजारे का देखा, जाति भाग मान ली, यहाँ 17 दिन हो गए। सर जाति धर्म में प्रोटेस्ट नहीं बटा हुआ है, जाति धर्म में सरकार बटी हुई है। आपकी सरकार बटी हुई है जाति धर्म में। उसने किया क्या? जाति और धर्म में तो बातें हम लोगों को तो मजबूत है, मजबूत नहीं है वो, मजबूत नहीं है वो, अपने आप को तेज समझती है, हम लोगों को बेवकूफ। मजबूत नहीं है वो चीटिंग करके पास होती है, एग्जाम में चीटिंग करके पास होने वाली सरकार है वो। इतनी मजबूत सरकार से हंगर स्ट्राइक करके कैसे लड़ेंगे? इस सरकार को गिरा देंगे सर, आप बस देखते जाओ कि सरकार कैसे गिरती है, आप देखते जाओ। गिर रही है? ये गिरेगी, ये गिरेगी, बहुत जल्द गिरेगी, ये घुटनों पे आएगी, ये घुटनों पे आएगी सरकार। इस सरकार को घुटनों पे आना पड़ेगा, क्योंकि अब हद हो चुकी है महिलाओं के साथ। 22 स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, तब घुटनों पे नहीं आई, तो एक सोनम वांगचुक के सादत से क्या घुटनों पे आ जाएगी? सर एक सोनम वांगचुक नहीं है इस देश में, इस देश में पूरी पीएचडी काउंसिल बैठती है। अगर आपको पता हो तो शायद आपने पढ़ाई की होगी इस चीज के लिए, तो पीएचडी काउंसिल बैठती है। यहाँ तक कि इस देश में ना 5000 से ज्यादा पीएचडी स्टूडेंट्स हैं और साइंटिस्ट हैं। अगर वो एक साथ आवाज बैठेंगे ना, आवाज बैठाएंगे, इनकी आवाज बैठ जाएगी 1 मिनट में। अब ये जो है ना इनके सत्ता के भूखे लोग, ये भूखे भेड़िए, इनको सीधी सी बात है लाठी से मार मार के भगाना पड़ेगा। महाराज जज और वैज्ञानिक तो लाइन में लगे हैं कि हमें बीजेपी का टिकट मिल जाए, रिटायरमेंट के बाद सदस्यता मिल जाए। मुझे बता दो कौन सा वैज्ञानिक, राज्यसभा में चले जाए। मुझे बता दो कौन सा वैज्ञानिक बीजेपी में बैठा हुआ है? वो चीफ जस्टिस जिसने राम मंदिर का फैसला दिया वो सांसद रहा ना, और एक सवाल नहीं पूछा। मुझे बता दो कौन सा वैज्ञानिक इस सरकार में बैठा हुआ है? कौन सा वैज्ञानिक इस सरकार में बैठा हुआ है? वैज्ञानिक सरकार को बदलेंगे। मध्य प्रदेश का वो सीएम वो वैज्ञानिक है, ये हमारा प्रधानमंत्री वो वैज्ञानिक है जिसकी डिग्री फेक है, जिसकी डिग्री फेक है। वैज्ञानिक आप जो बोल रहे हो 2011 2012, चलो उसमें गलत हुआ, उसमें गलत हुआ। सरकार 2014 के बाद आई है, क्या किया इसने देश के लिए? क्या किया? मुझे एक चीज बता दो ना। बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इसने? जितने भी डेवलप किए सारे अदानी अंबानी के पास है। क्यों? हमारा पैसा, हमारा टाइम, हमारा काम, जिस जॉब में हम लोग हैं वहाँ टीडीएस कटता है, और वो टीडीएस कहाँ जाता है? सरकार की जेब में। और सरकार अगर हमें क्लैरिफिकेशन नहीं देगी कि पैसा कहाँ गया, तो हम पूछे नहीं क्या? हम पूछे नहीं क्या? पूछने को मना नहीं कर रहे, पूछेंगे, सुनो मेरी बात, पूछेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, ये गवर्नमेंट जो है ना, ये नौकर है। दिस इज नॉट अ किंग, दिस इज नॉट अ इम्पीरियलिज्म, दिस इज अ डेमोक्रेसी, प्रॉपर डेमोक्रेसी। ये जो है ना, ये सिर्फ एक व्यवस्था को चला रही है। सुनिए मेरी बात, व्यवस्था। अगर मैं ऐसा किसी कंपनी का ओनर हूं ना, तो मैंने अपने नीचे बस एचआर बैठा रखा है, वो कि खाली एचआर है। जब तुमको पता है कि सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 22 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए, अब ये भी स्ट्राइक पे बैठे हैं, इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हंगर स्ट्राइक का कहाँ तक क्या तो कहें? ये कहने का सर फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ रहा है, हाँ फर्क पड़ रहा है। 20 तारीख को संसद घेराव सुनो मेरी बात, क्या फर्क पड़ेगा? क्या मैं बता देता हूँ ना फर्क क्या पड़ेगा। सुनो मेरी बात, हम संसद घेराव करें या कुछ भी करें, उससे तो बात की बात है। फर्क ये पड़ रहा है सर कि सरकार की जो छवि है ना, सरकार का जो ईगो है, घमंड है, घमंड रावण का भी नहीं चला था। समझ में आई बात? जो घमंड है ना वो पब्लिक के सामने आ रहा है, ठीक है, पब्लिक के सामने आ रहा है। सुनो, घमंड पूरे देश के सामने आ रहा है कि जिसने गलत किया वो सरकार में बैठ के रेवड़ी खा रहा है, और जो बंदा जिसने देश के लिए सब कुछ किया वो जेल में गया, उसके बाद आज प्रोटेस्ट में वो बंदा भूखा है। घमंड दिखा रहा है सर सब लोगों को, और ये घमंड ना आगे की जो इलेक्शन होगी ना, सरकार को बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, इतना अच्छा प्रॉफिट देगा कि सरकार जाएगी।